गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन मानसून कब आता है, कैसे आता है, इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के जो है एग्रीकल्चर पे, इंडिया के जो है इकोनॉमी पे। आज हम लोग सारी चीज़ जो है समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, ये आपको क्लास 9th और 10th की जो ज्योग्राफी है उसमें आपको देखने को मिलता है। और आज का जो भी डिस्कशन होगा स्टूडेंट सब एग्जाम से रिलेटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, व्हाट इज अ मानसून? मानसून क्या होता है? तो मानसून के बारे में स्टूडेंट मानसून को जो है डिफाइन करने का कोशिश करेंगे, उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, द वर्ड मानसून इज डेरिव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो मानसून वर्ड है ना स्टूडेंट, ये आपका जो है अरेबिक वर्ड से निकला हुआ है। यहाँ से निकला है अरेबिक वर्ड। कौन से शब्द से? मौसम से। ठीक है। मानसून वर्ड अरबी के मौसम से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सीजन। जिसका मीनिंग होता है सीजन, मतलब ऋतुएं। ठीक है। तो मानसून वर्ड अरेबिक वर्ड है कि स्टूडेंट मौसम उसी से बना हुआ है, और मौसम का मतलब होता है सीजन। मानसून रिफर्स टू सीजनल विंड्स दैट रिवर्स देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। देखिए, मानसून जो है एक तरह का विंड भी है, जिसको स्टूडेंट उसकी क्वालिटी ये होती है कि मौसम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मौसम जैसे बदलेगा स्टूडेंट, टाइम जैसे बदलेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अभी इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो जब मौसम बदलेगा स्टूडेंट तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है। मानसूनल विंड की, तो यह जो है अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है मानसून। और मानसून एक टाइप की सीजनल विंड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया है जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो इंडिया की जो क्लाइमेट है स्टूडेंट, वो मानसूनल टाइप की क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही सीजन चेंज होगा मानसून चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट देखेंगे समय चेंज होगा, आपका जो है क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। Because its weather and rainfall patterns are strongly influenced by the seasonal reversal of wind। इंडिया के क्लाइमेट को मानसूनल क्लाइमेट क्यों बोला गया? क्योंकि स्टूडेंट ये हवाओं के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है? चेंज होता है। हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इसीलिए इंडियन क्लाइमेट को स्टूडेंट मानसूनल क्लाइमेट के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए, अगला जो है स्टूडेंट आपका मेन फीचर ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का जो है मेन फीचर क्या है? ठीक है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? समय के अकॉर्डिंग जो है विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या सीजन के अकॉर्डिंग जो विंड का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। भारत में जो मैक्सिमम जो है रेनफॉल जो मिलता है स्टूडेंट, या बारिश होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। किससे होता है? साउथ वेस्ट मानसून। इसके साथ साथ स्टूडेंट रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, भारत में जो रेनफॉल है ना, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ज्यादा रेनफॉल होता है तो कहीं पे कम रेनफॉल होता है। अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, उस रीजन में ज्यादा बारिश होती है। जबकि जो है लद्दाख हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, वहाँ पे कम बारिश होती है। अभी हम लोग आगे डिस्कशन इसके बारे में डिटेल से करेंगे। देयर में बी ब्रेक्स इन रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन नोन एज द मानसून ब्रेक्स। कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यू बारिश आ रही है लेकिन कुछ दिनों के लिए बारिश स्टूडेंट बंद हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मानसून ब्रेक्स। क्या बोलते हैं? मानसून ब्रेक्स। कंटिन्यू बारिश हुआ लेकिन कुछ समय के लिए बारिश बंद हो गया, फिर 10 दिन के बाद बारिश स्टार्ट हो गया, तो बीच में जो गैप बना उसको मानसून ब्रेक्स बोलते हैं। इसके साथ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट अमाउंट। करें कि जो इंडिया का जो डिफरेंट पार्ट्स है स्टूडेंट, या जो इंडिया का डिफरेंट एरिया है ना, वो डिफरेंट समय में जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में क्या करता है? रेनफॉल को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि इक्वल रेनफॉल जो है पूरे इंडिया को मिलता है, या ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में मिल जाता है। अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग अमाउंट में इंडिया के जो है रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। चलिए,
तो ये था इस स्टूडेंट आपका इंडियन क्लाइमेट का जो है मेन फीचर। इसके साथ-साथ जो तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मानसून। जो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं, ये है। करेक्ट द मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंसेस इन द हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी। सही बात है कि स्टूडेंट है जो लैंड होता है और जो वाटर बॉडीज होता है या सी होता है स्टूडेंट, उसका अलग-अलग कैरेक्टर होता है। लैंड्स का कैरेक्टर ये होता है कि वो जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। जबकि सी का या वाटर बॉडीज का कैरेक्टर है कि वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। तो ये भी हमारे जो है इंडियन मानसून को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ-साथ सीज़नल चेंजेज़ इन एयर प्रेशर। आपको पता है कि अलग-अलग सीज़न्स में स्टूडेंट एयर प्रेशर भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ठंडी के समय में देखेंगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, गर्मी के सीज़न में देखेंगे तो एयर प्रेशर कम होगा। तो ये भी आपको इंडियन मानसून को प्रभावित करता है। द हिमालयाज़, हिमालय का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन मानसून में। द तिब्बत प्लेट्यू, जो प्लेट्यू है स्टूडेंट, तिब्बत प्लेट्यू है, वो भी इंडियन मानसून को अफ़ेक्ट करता है। अपर एयर सर्कुलेशन, जो हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जो है हवाएँ चलती है या एयर सर्कुलेशन चलता है, वो भी जो है इंडियन मानसून को अफ़ेक्ट करता है। इसके साथ-साथ द सीज़नल मूवमेंट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन, जो आईटीसीज़ेड होता है, ये भी आपके इंडियन मानसून को अफ़ेक्ट करता है। In summer, intense heating over the Indian subcontinent creates a low pressure area that attracts moisture laden winds from the surrounding ocean। देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए ना, ये यहाँ का इंडिया है स्टूडेंट, तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट्स है यहाँ पे लैंड्स है मैक्सिमम जो है। तो क्या होता है गर्मी के सीजन में ये जो है गर्म हो जाता है स्टूडेंट जल्दी से, और गर्म होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? लो प्रेशर। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाटर बॉडीज है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो हवाएँ जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है स्टूडेंट। तो ये जो हवाएँ ऐसे जो है बहना स्टार्ट हो जा कर देती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है इस वाले एरिया में आपको जो है बारिश देखने को क्या होता है, मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन मानसून को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आपका स्टूडेंट लैंड्स और सी का जो है हीटिंग का फैक्टर है, इसके साथ सीज़नल चेंज इन द एयर है, प्रेशर है, हिमालय का रोल है, तिब्बतन प्लेट्यू का रोल है, अपर एयर सर्कुलेशन और सीज़नल मूवमेंट ऑफ द आईटीसीज़ेड का, ये भी है स्टूडेंट। क्योंकि आईटीसीज़ेड जो है समय के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न साइड में और साउदर्न साइड में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टॉपिक 4 है इसमें आपका द साउथ वेस्ट मानसून। चलिए अब थोड़ा-सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है। देखिए इंडिया में जो है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा स्टूडेंट, तो आपका इंडिया का मैप ऐसे होता है। और साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है? मान लीजिए अगर डायरेक्शन देखा जाए, तो ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ठीक है? ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, तो यहाँ वाला जो साइड है स्टूडेंट इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। भारत में जितनी भी बारिश होती है उसका मैक्सिमम पार्ट स्टूडेंट साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। यहाँ से मानसून हमारा एंट्री करता है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और पूरे भारत में फैलकर स्टूडेंट जो है बारिश करने का करता है। ठीक है? तो साउथ वेस्ट मानसून से ही भारत के मैक्सिमम पार्ट पे जो है रेनफॉल होती है। चलिए, समझने की कोशिश करते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली रीचेस द केरला कोस्ट अराउंड द बिगिनिंग ऑफ जून एंड ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। देखिए, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो केरला से में एंट्री करता है। कब? लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून का जो फर्स्ट वीक होता है ना, तभी वो भारत में स्टूडेंट साउथ वेस्ट मानसून एंट्री करता है, ठीक ना? यहाँ से और धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल करके रेनफॉल करता है। इट हैज़ 2 ब्रांचेज़। इसके स्टूडेंट कितने ब्रांचेज़ हो जाते हैं? तो 2 ब्रांचेज़ हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून के 2 ब्रांचेज़ हो जाते हैं। एक आपका स्टूडेंट अरेबियन सी का ब्रांच होता है, जो अरेबियन सी से उत्पन्न होता है, और दूसरा इसका जो है बे ऑफ द बंगाल का ब्रांच हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल वाले में जो हवाएँ स्टूडेंट उत्पन्न होती हैं, उसको हम आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं।
जो अरेबियन सी से जाती हैं उसको हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं। तो देखिए अरेबियन सी ब्रांच, इट ब्रिंग्स रेनफॉल टू द वेस्टर्न कोस्ट, द वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो आपका साउथ वेस्ट मानसून का जो अरेबियन ब्रांच होता है स्टूडेंट, वो आपका जो बारिश करता है मुख्य रूप से तो आपका वेस्टर्न घाट में करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपका वेस्टर्न घाट्स के साथ वेस्टर्न कोस्टल एरिया में करता है। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इधर वाले एरिया में जो है बारिश करता है। ठीक है, चलिए बे ऑफ द बंगाल का जो ब्रांच होता है स्टूडेंट, ये आपका इट ब्रिंग्स रेनफॉल टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द गंगा प्लेन्स एंड द सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। देखिए अब इधर से जो मानसून जा रहा है, आपका ब्रांच जा रहा है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो है ज्यादा बारिश करता है, जैसे मेघालय में, असम में। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बारिश करता है। फिर यहाँ से घूम करके स्टूडेंट गंगा प्लेन वाले एरिया में करता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स में। तो अलग अलग ब्रांच स्टूडेंट भारत में अलग अलग जो है एरिया में बारिश करते हैं। जैसे अरेबियन सीज है, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में करता है। जबकि बे ऑफ द बंगाल वाला ब्रांच स्टूडेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और गंगा प्लेन्स वाले एरिया में जो है बारिश करती है। अब स्टूडेंट इसी का एक पार्ट होता है रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो मानसून स्टूडेंट आपका जो है साउथ वेस्ट वाला मानसून अभी एंट्री किया ना जून के फर्स्ट वीक में, अभी क्या होगा लगभग सितंबर आते आते स्टूडेंट ये मानसून जो है वो रिटर्न करना शुरू करेगा। ठीक है, मानसून वो वापस आना शुरू करेगा, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए after September the southwest monsoon begins to withdraw withdraw as the land cools and pressure conditions change। देखिए जब इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है स्टूडेंट, आपका जानते ही हैं कि जो है सितंबर आते आते जो है धीरे धीरे जो है विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। और विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्दर्न पार्ट में जो है प्रेशर बढ़ना क्या हो जाता है, इस वाले एरिया में प्रेशर बढ़ना जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है और यहाँ पे है स्टूडेंट आपका सी, और सी जो है जल्दी से ठंडा नहीं होता है, तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर। क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। तो हवाएं ऐसे स्टूडेंट बहना क्या कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। ठीक है, चलिए वही कह रहा है कि आफ्टर सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून बिगिंस टू विथड्रॉ एज द लैंड कूल्स एंड प्रेशर कंडीशन चेंज। जैसे ही प्रेशर कंडीशन चेंज होता है तो हवाएं रिटर्न आना शुरू कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून। इस प्रोसेस को स्टूडेंट रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द कोस्ट South eastern coast, particularly Tamil Nadu, receive significant rainfall from the northeast monsoon। देखिए अभी हम बात किए थे स्टूडेंट कि भारत के मैक्सिमम पार्ट पे जो है बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून से होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पे जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बारिश कब होती है, तो यहाँ पे बारिश स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर में होता है, या नवंबर दिसंबर भी आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून आता है इधर से, जब रिट्रीटिंग मानसून आता है इधर से तो लैंड मास से होकर के आता है, तो यहाँ से इसको जो है वाटर वेपर नहीं मिल पाता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जब ये हवाएं स्टूडेंट बे ऑफ बंगाल से होकर के आती हैं तो यहाँ पे हवाएं गर्म है, और हवाएं गर्म है स्टूडेंट तो यहाँ से मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट कर लेती हैं। और जब वो आती हैं तमिलनाडु वाले एरिया में तो यहाँ पे क्या है, हिल्स है, हिल्स एरिया है। तो उस हिल्स एरिया से जब हवाएं टकराती है स्टूडेंट तो हवाएं ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। और जब ऊपर उठती हैं स्टूडेंट तो कूल हो जाती हैं, कूल होती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और हैवी रेनफॉल होता है स्टूडेंट तमिलनाडु कोस्ट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु वाले एरिया में जो है बारिश कब होती है। ठीक है, या और किस मानसून से होती है। तमिलनाडु वाले एरिया में जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में होती है स्टूडेंट मैक्सिमम, और वो रिट्रेटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। चलिए अब अगला जो है स्टूडेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून। मानसून का कोई, सही बात है, कोई गारंटी नहीं स्टूडेंट, अनसर्टेन है। कभी मानसून ज्यादा आ जाता है, कभी मानसून कम आ जाता है। जैसे इसी बार देखिए स्टूडेंट लगभग जो है नॉर्मल से
60% के आसपास इस बार मानसून कम है, मतलब बारिश इस बार कम हुआ। और पिछले साल इससे ज़्यादा बारिश हुआ था, लेकिन इस बार स्टूडेंट मानसून बहुत ही वीक है। इंडिया का मानसून जो है इस ईयर में 2026 में बहुत ही वीक है। कभी कोई गारंटी नहीं है, अनसर्टेन है, कभी मानसून ज़्यादा हो जाएगा तो कभी मानसून कम हो जाएगा। The onset, duration and amount of monsoon rainfall are not the same year and not the same every year। सही बात है, हर साल स्टूडेंट बराबर नहीं होता है कि हर साल मान लीजिए पिछले साल भी अगर बारिश हुआ 500 मिलीमीटर तो इस बार भी 500 मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल स्टूडेंट इसकी अमाउंट क्या होती है, बदलती रहती है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होती है। तो बिल्कुल अनसर्टेन है। दूसरी स्टूडेंट, एक्सेस रेनफॉल में कॉज फ्लड्स व्हाइल डेफिशिएंट रेनफॉल में लीड्स टू ड्रॉट। कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। जब ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल होता है तो आपका फ्लड्स देखने को मिलता है, और कभी-कभी बारिश बहुत कम होती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से ड्रॉट्स आपको देखने को मिलता है। This uncertainty has important effects on agriculture, water resource and economy। सही बात है स्टूडेंट। भारत की अगर इकोनॉमी देखा जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर पूरी तरह से स्टूडेंट हमारे जो है मानसून पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कभी-कभी हमारी जो है एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है इस मानसून की वजह से। अगला जो है स्टूडेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो पहले ही बता दें स्टूडेंट, भारत में जो है रेनफॉल इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। रेनफॉल इज अ हाईली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, मतलब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो किसी एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है स्टूडेंट। ठीक है। The western coast and parts of the northeastern India receive very heavy rainfall, whereas western Rajasthan and Ladakh receive very little। देखिए, भारत में जो एक कोस्टल एरिया है या वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो है आसाम, मेघालय जो वाला एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। जबकि आप देखेंगे स्टूडेंट, आप राजस्थान वाला एरिया या ऊपर जो है लद्दाख वाले एरिया में बहुत बारिश क्या होती है, कम होती है। Relief features distance from the sea, wind direction and the position of mountain influence the distribution of rainfall। अब इस distribution of rainfall को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स है, जैसे रिलीफ फीचर्स है, कहीं पे माउंटेन्स है तो कहीं पे प्लेट्यूज है तो कहीं पे प्लेन एरिया है। इसके साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कुछ एरिया ऐसे हैं जो सी से बहुत नज़दीक है, जैसे केरला हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे दिल्ली जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाला एरिया हो गया, वो मानसून सी से क्या है, बहुत दूर है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। ठीक है, तो भारत में अनइवनली स्टूडेंट जो है रेनफॉल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून। मानसून का क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट? तो इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स हैवीली ऑन मानसून रेनफॉल। सही बात है, इंडिया का जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट है। इट रिप्लेनिशेस रिवर्स, रिजर्वर एंड ग्राउंड वाटर। सही बात है, अगर स्टूडेंट मानसून अच्छा है तो हमारा ग्राउंड वाटर अच्छा हो जाएगा, मानसून अच्छा है तो हमारे जो रिजर्वर्स हैं या डैम्स हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगर बारिश कम होगी तो रिजर्वर में पानी की कमी हो जाएगी, रिवर्स में पानी की कमी हो जाएगी। अगर बारिश अच्छा हुआ तो ग्राउंड वाटर हो, रिजर्वर हो, रिवर्स हो, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़। देखिए, हमारा मानसून स्टूडेंट जो है प्रोवाइड करता है वाटर, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे इरिगेशन के लिए हो। इट इन्फ्लुएंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री। सही बात है, स्टूडेंट बारिश अगर अच्छा खासा होगा तो नदियों में पानी ज़्यादा होगा, डैम में पानी ज़्यादा होगा, तो हम उस पानी को जो है यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज को अच्छे से रन कर सकते हैं। इट सपोर्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। सही बात है, बारिश से स्टूडेंट नहीं होगा तो जितने भी लिविंग चीज है स्टूडेंट, वो जो है ड्राई होना या सूखना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो।
ठीक है? तो मानसून जो है स्टूडेंट हमारे जो है इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने का क्या करता है? काम करता है। A good monsoon can positively influence the wider economy. स्टूडेंट अगर अच्छा हमारा मानसून है, अगर स्ट्रॉन्ग मानसून है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करेगा। अगर मानसून वीक हो गया तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, एग्रीकल्चर खराब होगा तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इकोनॉमी भी डाउन होगा। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिया हुआ है स्टूडेंट कि मानसून क्या होता है। सीजनल विंड दैट रिवर्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, मतलब मानसून क्या होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग हवाओं का जो डायरेक्शन चेंज होता है स्टूडेंट, उसी को मानसून बोलते हैं। जैसे तो आप जानते हैं कि 6 महीना स्टूडेंट भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 6 महीना जो है हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ जाती हैं और 6 मंथ जो है हवाएं जो है सी से लैंड्स की तरफ आती हैं। दूसरा, मानसून ब्रेक क्या होता है? तो मान लीजिए कंटिन्यू बारिश हो रही है स्टूडेंट, लेकिन 10 दिनों के लिए बारिश क्या हो गया? बंद हो गया, फिर से बारिश हुआ। तो इस बीच में जो बारिश नहीं हुआ ना, इसको मानसून ब्रेक के नाम से जानते हैं। अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ रिड्यूस और एब्सेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जब 2 मान लीजिए यहाँ बारिश खूब हुआ, फिर 10 दिन के लिए गैप हो गया, फिर बारिश हुआ, तो इसको मानसून ब्रेक बोलते हैं। बीच-बीच में जो बारिश नहीं होती है। Retreating monsoon, the withdrawal of the southwest monsoon from India। जो साउथ वेस्ट मानसून है अगर इंडिया से जब वापस आता है स्टूडेंट तो उसको हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। ऑनसेट ऑफ मानसून, द अराइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मानसून विंड्स ओवर अ रीजन। जब इंडियन मानसून स्टूडेंट आता है, ठीक है, जब इंडियन मानसून आपका आता है सबसे पहले केरला में आता है स्टूडेंट, अगर राज्यों में देखा जाए तो जब मानसून आता है तो उसको ऑनसेट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ द जून में आता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है इसमें, यहाँ पे कुछ दिया है क्वेश्चन जो है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय मानसून, जो आपको पढ़ा दिया गया है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ द इंडियन मानसून, ये भी बताया गया है। डिस्क्राइब द 2 ब्रांचेज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, कौन-कौन से ब्रांचेज है वो भी बताया गया है। व्हाई इज द इंडियन मानसून अनसर्टेन, मानसून जो है इंडियन मानसून अनसर्टेन क्यों है, इसको भी बताया गया है। व्हाट इज द रिट्रीटिंग मानसून, बता दिया गया है। व्हाई इज द मानसून इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, बताया गया है। व्हाई इज द रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब यहाँ पे रिवीजन टेबल दिया हुआ है। तो भारत में आप जानते हैं स्टूडेंट सीजन कौन-कौन सा है, सीजन के बारे में दिया हुआ है। हॉट वेदर सीजन है मतलब समर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून है मतलब एडवांसिंग मानसून, रोटेटिंग मानसून है मतलब पोस्ट मानसून, कोल्ड वेदर है। मतलब भारत में देखा जाए 4 सीजन मेन है, एक आपका हॉट या समर सीजन, कोल्ड सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रोटेटिंग मानसून। इसका मंथ दिया है स्टूडेंट कि जो है समर सीजन आपका मार्च से लेके मई तक है, साउथ वेस्ट मानसून जून से लेके सितंबर तक है, रोटेटिंग मानसून अक्टूबर-नवंबर में है, कोल्ड वेदर सीजन आपका दिसंबर से लेके फरवरी के आसपास है। मेन फीचर क्या है होगा स्टूडेंट, जब समर सीजन होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, कंडीशंस डेवलप फॉर मानसून, मानसून के लिए जो कंडीशन डेवलप होगा। जब साउथ वेस्ट मानसून होगा तो मेन रेनी सीजन फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया, मतलब भारत में मैक्सिमम रेनफॉल इसी पीरियड में होता है। रोटेटिंग मानसून होगा तो विथड्रॉल ऑफ मानसून, रेनफॉल ओवर साउथ ईस्टर्न कोस्ट, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में बारिश कम होगी और तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश क्या होगी? ज़्यादा होगी। कोल्ड वेदर सीजन होगा या विंटर सीजन होगा तो जनरली ड्राई ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मैक्सिमम पार्ट पे ड्राई एरिया जो है डेवलप हो जाएगा और टेम्परेचर जो है कूलर हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो आपका इंडियन मानसून के बारे में इतने सारे जो है टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आप जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में स्टूडेंट इसको आप शेयर करने का काम करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।